about 70 lakh का loss that you had as an entrepreneur, वो कैसे cope up किया, manage किया? जरूरी नहीं कि हर बारी आप सक्सेसफुल ही हो, तो जो लॉस है फिर उससे डील करना पड़ता है क्योंकि जब आप लॉस करते हो तब आप अकेले होते हो. Then you have to figure out a way to make it work. So as a female founding team, how easy or difficult has it been to raise capital? जहाँ पे आपको bias मिल रहा है, then that investor is not the right fit for you anyway. There are funds that are focusing on betting on female businesses only. How important is sales as a skill for an entrepreneur? Very important. End of the day तो बेचना ही है ना. बेच नहीं सकते हो तो फिर आप क्या करोगे? Where is Dishika heading next? We want to hit like a 300-400 crore turnover. इसमें मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस वीडियो में हम वानी से बात करने वाले हैं जो एक जेनजी इनरवेयर ब्रांड डीचिका की को-फाउंडर है. वानी और रिचा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जिन्होंने अपने 70 लाख के नेगेटिव लॉस के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखकर 300 करोड़ का एक बड़ा ब्रांड बनाने का ठान लिया है. इस कॉन्वर्सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग ऑन Amazon एंड मिंत्रा, हाउ डू यू डू जेनजी मार्केटिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स एज एन एक्सपीरियंस इन द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर उसे मेंशन कर सकते हो. वी विल गेट वानी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू डायरेक्टली. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम वानी, लेट्स जंप राइट इन. तो मुझे आपसे सबसे पहले ये जानना है कि व्हाई डिड यू डिसाइड टू वेंचर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्टार्ट करने का क्यों सोचा? तो उस वक्त लॉट्स ऑफ किड्स वेयर ब्रांड, लॉट्स ऑफ होमग्रोन ब्रांड्स, लॉट्स ऑफ होमप्रेन्योर्स और मॉमप्रेन्योर्स वर कमिंग आउट एंड आई सॉ रियल पोटेंशियल इन द किड्स मार्केट एंड वी लॉन्च्ड. So at that time, that's the potential that I saw. Of course, while you're working, while you launch your business, there are lots of learnings that you do. You're a marketplace first brand, right? So how has the experience been of selling on Amazon, Myntra, and how easy or difficult has it been? Marketplace में Amazon has been a great experience. Amazon में the thing that we had to do is कि आपको Amazon में again you have to be prepared कि आपने जब कोई नया product launch किया, शुरू में पैसा खर्चना पड़ेगा आपको, शुरू में तो नहीं आएगा उससे रिजल्ट. वी रियलाइज विद Amazon जो मेट्रिक वर्क करता है कि जब आपने लॉन्च किया किसी प्रोडक्ट को तो आप मंथ ऑन मंथ उसका कितना एड स्पेंड है वो ट्रैक करो. इवेंचुअली वो आपका जो एड स्पेंड है, अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो वो 8 या 9 रुपए पे आ जाता है तो आप सक्सेसफुल हैं उस मार्केट प्लेस पे. तो दैट इज व्हाट वी वर्कड ऑन. सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ मेरा Amazon का एड स्पेंड उतना ही है, 100 रुपए पे 8 या 9 रुपए से ऊपर खर्चा हम नहीं करते Amazon. मिंत्रा वी रियलाइज इज मोर ऑफ अ डिस्कवरी बेस्ड प्लेटफॉर्म. वहाँ पे आपका जो फ्रेशनेस है, फैशन पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट रहता है. What we've understood about marketplaces is कि प्लेटफॉर्म क्या है, उस प्लेटफॉर्म का USP क्या है, उस प्लेटफॉर्म की खुद की स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी उससे अलाइन होनी चाहिए. शार्क टैंक में आपने बताया था कि पिछले बिजनेस में अबाउट 70 लाख का एक्सपेंस था, लाइक इन टर्म्स ऑफ लॉस दैट यू हैड, राइट? सो एज एन एंटरप्रेन्योर हु इज गोइंग थ्रू दिस जर्नी, ऑफ कोर्स यू माइट बी लर्निंग एंड सीखने बहुत मिला होगा, बट ये इन्वेस्टमेंट जो आपने लाया और फिर वो जो थोड़ा लॉस हुआ आपका, वो कैसे कोप अप किया, मैनेज किया एज अ एंटरप्रेन्योर? सो सी पहले बिजनेस में तो जो लॉस था, जो भी हमने किया इन्वेंट्री का था, हमारा खुद का लॉस था. क्या होता है जो इस तरह का बर्न होता है व्हिच वी रियलाइज्ड, ये ग्रोथ कैपिटल का जो बर्न होता है उसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है. जब आप बूटस्ट्रैप बिजनेस रन कर रहे होते हो, आप एक्सपेरिमेंटेशन के जो लेवल होता है बहुत लिमिटेड कर सकते हो, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे घर में पैसा लाना है, वो पैसा आपको भी चाहिए और वही पैसा बिजनेस में वापस डालोगे. आपके पास जब एक इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको एक एक्सपेरिमेंटेशन का वो मिलता है कि आप ग्रोथ और कहाँ से कर सकते हो. और वो जो एक्सपेरिमेंटेशन है हर बिजनेस के लिए, हर ब्रांड के लिए एक अलग जर्नी होती है. जरूरी नहीं कि इस ब्रांड ने अगर इस जर्नी से ग्रो किया तो मेरा भी उसी जर्नी से ग्रो होगा. मे बी मैं उसी पाथ पे जाऊंगी तो मुझे रियलाइज होगा मेरा बिजनेस यहाँ से नहीं ग्रो होगा, यहाँ से ग्रो होगा. जरूरी नहीं कि हर बारी आप सक्सेसफुल ही हो. तो जो लॉस है फिर उससे डील करना पड़ता है क्योंकि जब आप लॉस करते हो तब आप अकेले होते हो. Then you have to figure out a way to make it work. So I think, but entrepreneurship mein, that's the thing. Yes, absolutely. You touched upon funding right now. So as a female founding team, how easy or difficult has it been to raise capital? Female teams are getting a lot of exposure. There are funds that are focusing on betting on female businesses only. हमारे साथ struggle जो ये होती है, that can come up, let's say one of us is pregnant, one of us has had a baby. तो उस stage पे आपको open bias नहीं मिलेगा, लेकिन there is a sense of bias that will be कि आप इसको run कैसे करोगे, because you know कि आपको उस time पर थोड़ा सा break लेना पड़ेगा. तो हमारा फंड रेजिंग जर्नी, हमने जो फर्स्ट राउंड रेज किया था फंड रेजिंग का, दैट वाजंट वेरी डिफिकल्ट. वी वर प्रॉफिटेबल देन. वी रेज्ड इट फ्रॉम द मैनकाइंड फार्मा फैमिली ऑफिस. सो दैट वेंट
तो we were able to close that in 4 months. Alright guys, वानी और रिचा की तरह अगर आपको भी अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है तो यू शुड एब्सोल्युटली डाउनलोड दिस 100-पेज Amazon FBA गाइड। इस गाइड को मैंने और मेरी टीम ने अपने 10 साल के ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस के बाद बनाया है। दिस इज ऑलमोस्ट 100 पेजेस ऑफ प्योर नॉलेज एंड फॉर द फर्स्ट 1000 मेंबर्स ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस गाइड को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। So आपका टारगेट ऑडियंस है आई थिंक Gen Z, you said. Under 25. Under 25, right? As a brand, and there are some companies who are maybe in different categories of products, but उनका भी यही target audience होगा। तो how different and difficult or easy it is, and क्या आप सोचते हो as a brand owner कि हमारी marketing कैसे उन तक पहुंचेगी? Plus इसमें sometimes the purchasing may not be happening by the user of the product, right? तो हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? आपका क्या स्ट्रैटेजी होता है? आप उनके लिए मार्केटिंग कैसे अपना ऑप्टिमाइज करते हो? जब आप जेनजी और अल्फा को एक साथ टारगेट करते हैं तो हमने देखा है कि 10 से 14 साल के बीच में जो मार्केटिंग होती है वो हमें पेरेंट्स को डायरेक्ट करनी होती है, क्योंकि जो फर्स्ट बाय होता है इन लोगों का वो पेरेंट इंट्रोड्यूस्ड होता है। पर हमने जितने सर्वेज किए उससे हमने ये भी सीखा कि रिपीट बाय तभी आएगा अगर इस सेगमेंट को वो प्रोडक्ट पसंद आया, और ये बहुत ओपिनियनेटेड है, नहीं पसंद आया तो वो पेरेंट दोबारा आपके पास आएंगे ही नहीं। 15 साल से ऊपर हमने देखा बहुत सारी परचेजेस खुद होती हैं। हमने जैसे लोगों से बात करी तो हमें बहुत लड़कियों ने बोला कि उन्होंने एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में स्विच किया क्योंकि फ्रेंड ने बोला कि तूने ये ट्राई किया है, और इनरवेयर के लिए खुली बात करते हैं कि ये वाला ब्रा तुमने ट्राई किया, या इस पे मुझे रेफरल मिला है, मुझे फ्री मिला है, तो ट्राई क्यों नहीं करती है। जो आपके 16-17 प्लस है, अगर आप आजकल उनके कपड़े देखोगे तो वेयर लॉन्ग स्पोर्ट्स ब्रा, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं या फिर क्रॉप टॉप, ज्यादातर लड़कियां आपको इसी यूनिफॉर्म में दिखती हैं। तो वी रियलाइज उनके लिए वो डिजाइन, वो वेरिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है, साथ में उनके लिए प्राइस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सेस टू मनी जो है वो वाइल पहले से ज्यादा है फिर भी लिमिटेड है। तो उनके लिए हमने स्वीट प्राइस पॉइंट डिस्कवर किया अगेन थ्रू अ कॉलेज एक्टिवेशन। हमें समझ आया 250 रुपए अच्छा प्राइस पॉइंट है उनके लिए। इंटरेस्टिंग। आपने एक दो बार एक फ्रेज यूज किया है, कॉलेज एक्टिवेशन। व्हाट डज दैट मीन फॉर अ नॉर्मल यूजर? लाइक वो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉलेज एक्टिवेशन 2 तरह का होता है। एक तो आप कॉलेज में जाते हैं, आप स्टॉल लगाते हैं जब उनका फेस्ट होता है और आप बच्चों से बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू ऑल दीज कॉलेजेस, और वहां पर जाके हमने रियलाइज किया कि ये जो जनरेशन है दे आर वेरी वेरी ओपन, कि even boys will ask questions about periods. They are not shy. आपस में बात करने में they are not shy. The girl will easily tell कि आज I'm not in the mood, यार मेरे से बात नहीं हो रही, मेरे को irritate मत कर, मेरे periods हैं। And we saw that these guys are very open. तो उस कैंपेन को करने की जगह they said the problem was कि वो बहुत बार अपनी मदर्स से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। So वैसे इंसाइट्स हमको कॉलेजेस से मिलते हैं जब हम जाके स्टूडेंट से बात करते हैं। So those are our college activations. You said आपका प्रोडक्ट लो ASP प्रोडक्ट था, अभी भी है, राइट? सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप कर रहे हो शायद 2 साल से मिनिमम, राइट? सो आपने मतलब क्या सीखा इस जर्नी में इन टर्म्स ऑफ रनिंग फेसबुक एड्स? Are you doing it with an agency or are you doing it in-house? For most of our marketing, we do a combination of agency and in-house setup. तो creatives जैसे हम in-house बनवाते हैं because we understand best on how to put across our product. Advertising जो हम एजेंसी से रन करवाते हैं because Facebook advertising अब उतना सिंपल नहीं रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ आई थिंक फ्रॉम 2019-20 में जिस तरह से रन कर सकते थे, अब वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो एन एजेंसी जो उसमें एडवर्टाइजिंग रन करती है, सो कंबाइंड सेटअप है। व्हाट वी लर्नड अबाउट इट इज़ कि ये जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सब डेटा ड्रिवन है। तो इनिशियली जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ मनी स्पेंड करना पड़ता है, बट फॉर एनी वेबसाइट इट इज़ नॉट जस्ट द एडवर्टाइजिंग दैट विल गेट यू द बिजनेस, इट इज़ द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस जो आप ऑफर कर रहे हो। आप CRM के ऑफर कर रहे हो तो आपके सारे बॉक्सेस चेक होने चाहिए। सेकेंड पार्ट इज एड से जो आ रहा है आपके पास वेबसाइट पे, वो यूजर किस पॉइंट पे बाउंस ऑफ कर रहा है, आपकी वेबसाइट उसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रही है, अगर कन्वर्ट कर रही है तो अपसेल क्यों नहीं कर पा रही है। वो सब चीज़ों पे वर्किंग करके ही वी कैन स्केल अप। स्पेशली हमारे टाइप के प्रोडक्ट के लिए तो हमें अपसेल करना बहुत ज़रूरी होता है अगर लो ASP प्रोडक्ट है तो। How important is sales as a skill for an entrepreneur? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ द डे तो बेचना ही है ना। इन्वेस्टर के पास जाओगे तो अपना बिजनेस बेचना है, कस्टमर के पास जाओगे तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऑनेस्टली किसी भी काम में आपको बेच नहीं सकते हो तो फिर आप क्या करोगे? राइट। कोई कैसे सीखे जाके? किसी को अगर कभी नहीं किया, मतलब अब नहीं है, अभी चाहता है बिजनेस करने की बट कभी सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो हाउ वुड दे स्टार्ट? एवरीथिंग इज एन ओपनिंग ऑफर। कोई नो भी बोलता है तो कोई बात नहीं, दैट इज एन ओपनिंग ऑफर। और जैसे बच्चे करते हैं ना, दैट इज व्हाट आई थिंक इज द बिगेस्ट सेल्स थिंग। आपका जो घर में बच्चा, उससे सीख लो कि अच्छा सेल्समैन कैसे बनना है। आप अपने बच्चे को बोलो कोई चीज के लिए ना, उनके लिए वो ओपनिंग ऑफर है।
That I think is the key to salesmanship. Right, right. And where is Dichika heading next? Like, how big is the vision? What do you want to achieve with the brand in the next 5 years? So we want to hit like a 300-400 crore turnover in the next 5 years. I think that's definitely doable with the size of the market. So we want to raise that growth capital and get there. वानी और रिचा का ई-कॉमर्स बिजनेस इस साल ऑलमोस्ट 20 करोड़ का रेवेन्यू टच करने वाला है। अगर आपको भी अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप इस बिजनेस मॉडल के बारे में A to Z पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।